जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं किसी भी डेटा में जो हमने टाइप किया हुआ है, कोई मैटर बनाया हुआ है, तो उस पर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये परसेंटेज लिखा गया है, ये अंदर छुप गया है। ठीक, यहाँ पे कोई नाम लिखा गया है, ये भी अंदर छुप गया है। जैसे टोटल की है, यहाँ पे सेल टोटल इतने छोटे में है, लेकिन सेल की विड्थ जो है काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है ना। इसे ग्रेड में देखिए इतना यहाँ पे स्पेस छूटा है, तो ये ऑटोमेटिक किस हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाए कि हमको बार बार ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाए। ठीक, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पूरे कंटेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे। तो हमें सामने यहाँ पे कई सारे विकल्प रहेंगे। एक है रो हाइट, रो की हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, और दूसरा है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ क्या होगा, ये कॉलम की चौड़ाई को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट में अपने हिसाब से रो हाइट को ये एडजस्ट कर लेगा। ठीक, रो की हाइट क्या होनी चाहिए। अब रो की हाइट तो एडजस्ट है, लेकिन कॉलम की विड्थ नहीं एडजस्ट। तो यहाँ से हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देंगे। अब देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ किया, ऑटोमेटिक सारे फिट होके आ गए हैं। अब ये कैसे फिट होके आए हैं, जैसा यहाँ पे ऊपर मैटर था उसी के हिसाब से फिट होके आए हैं। इसमें कुछ कॉलम है यहाँ पे हाइड किए गए थे और हमने सभी को ऑटो फिट किया, तो जो जो यहाँ पे मैटर था वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंग्लिश के बगल में इतना स्पेस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे बुलेट पॉइंट फिल्टर बटन लगाया गया है, इस वजह से। अब ये सभी ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो चुके हैं और यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर, अब देखिए कोई भी यहाँ पे वर्ड हाइड नहीं है। ठीक, सब यहाँ पे बराबर दिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हम फॉर्मेट से जाके इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा कॉलम में अगर डेटा लिखेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई हम हेडिंग डालना चाहते हैं, किसकी डाल दें, मान लो तो यहाँ पे हम स्कूल नेम डाल देते हैं, तो देखेंगे कि यहाँ पे ये फिर से उसी तरह से हो जा रहा है। फॉर्मेटिंग यहाँ पे तो ले रहा है, लेकिन ये नहीं सही हो रहा ना, तो इसको फिर से हमको करना होगा। तो ऐसा बार बार ना करना पड़े, इसके लिए हम एक तरीका आपको बताते हैं। ठीक, वो अगर हम अप्लाई कर देंगे तो हमको फिर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इसको अनडू कर देते हैं और देखिएगा अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पे सीट पे राइट क्लिक करना है, व्यू कोड पे चले जाना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे वर्क सीट पे, और इस यहाँ पे देखिए ऊपर प्राइवेट सब्जेक्ट लिखा है, नीचे इंड सब लिखा हुआ है। इसी के बीच में आपको लिखना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ठीक, ये आपको इतना चीज़ लिख देना है, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। इतना लिख के आपको इसे कट कर देना है, सेव कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप इसे कट करेंगे, यहाँ से भी कट कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हम जैसे कुछ भी लिखेंगे, अब जैसे हमने स्कूल का नाम लिखा था, स्कूल नेम, ऑटोमेटिक ये विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। हमने देखिए अभी ये विड्थ इतनी चौड़ी है, अभी यहाँ पे हम सिर्फ ए लिखते हैं, कैपिटल ए। अब देखेंगे ये विड्थ अपने ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाएगी। हमने बी सी लिखा, ये देखिए। ठीक, अब मैंने अपने कंप्यूटर सेंटर का नाम लिखते हैं यहाँ पे हम, देखिए ऑटोमेटिक इस सीट में हम जहाँ कहीं भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, ये ऑटोमेटिक उसी हिसाब से एडजस्ट होता चला जाएगा। छोटा लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा, बड़ा लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, देखिए। ठीक, तो ये क्या करता है, इंटायर कॉलम, पूरी की पूरी सीट में जो भी कॉलम होगा उसको अपने हिसाब से ऑटो फिट करेगा। हमको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो हमने अब हिंदी लिखा तो इसको हमको सकरा करना पड़ेगा, फिर इंग्लिश में हमको चौड़ा करना पड़ेगा, मैथ के लिए तो ठीक है। ठीक, सोशल साइंस लिखेंगे यहाँ पर, जैसे हमने हम लोग अब इसके चलिए चेंज करके देखते हैं, सोशल साइंस। अब जैसे हम यहाँ पे बाहर की कर्सर रखेंगे, ऑटोमेटिक ये इसकी विड्थ को फिट कर देगा। ठीक,
तो इस विकल्प का प्रयोग हम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पूरी की पूरी सीट को करेगा, ये एक ही सीट में करेगा, दूसरी सीट में नहीं करेगा। जैसे कि मान लो ये दूसरी सीट है, अगर इसमें हम कुछ चेंज करेंगे तो इसमें नहीं होगा, ठीक। इसमें कंडीशन लगाई गई है, इस वजह से नहीं हो रहा। बाकी एक ही सीट में होगा, जिस फिर इसमें करना है तो फिर इसमें भी हम वही यूज करेंगे। व्यू कोड पे जाएंगे, यहाँ से वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे और सेम वही चीज़ टाइप कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे, ठीक। तो पूरी की पूरी सीट के कॉलम को ऑटोमेटिक उसके विड्थ को जो है एडजस्ट कर देगा। तो इस तरह से हम फॉर्मेट विकल्प का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे विकल्प हैं हाइड अनहाइड करने का, ठीक। जैसे मान लो हमको कोई कॉलम हाइड करना है तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे फिलहाल, लेकिन चलिए आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। मान लो यहाँ पे हम सभी सब्जेक्ट को हाइड करना चाहते हैं, जैसे कि पहले था ये यहाँ तक हाइड था, तो इस पर क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, हाइड पे जाएंगे, क्या करना है हमको, पूरा का पूरा कॉलम करना। इस पर क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा कॉलम, जितने कॉलम हमने सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे कॉलम हाइड हो गए हैं, ठीक। तो इस तरह से हम हाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं ये हाइड हो चुका है। अब इसे अगर हमको फिर से अनहाइड करना है तो क्या करेंगे, जैसे कि हमको यहाँ पे देखना हो कहाँ से कौन क्या हाइड हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे एक कॉलम है, एक के बाद सीधे एच आ गया है ना। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है हमको इसकी विड्थ को चौड़ा करने का ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ से हम चाहें तो इसको इस तरह से अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन एक एक करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हमको पूरा करना है तो कैसे करेंगे, ए कॉलम और एच कॉलम, ठीक, दोनों को सिलेक्ट करना होगा। ए और एच को हम सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि दोनों जो हमारे यहाँ पे कॉलम हाइड हुए हैं वो ए और एच के बीच के हैं। तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाके अनहाइड कॉलम पर क्लिक कर देंगे, एक ही बार में सारे के सारे कॉलम अनहाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक में गड़बड़ किया था तो इसको सिलेक्ट करके फिर से कर देंगे, ठीक। तो ये भी आ गया, ठीक। इस तरह से करते हैं। रो करना है तो जैसे कि मान लो हम यहाँ पे अंश और अंकित या फिर अंश और आदित्य को रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद यहीं पे जाएंगे फॉर्मेट पे और हाइड रो पर क्लिक कर देंगे, रो हाइड हो गई। फिर से अनहाइड करना है तो क्या करेंगे, इनको दोनों को सेलेक्ट करेंगे, चूँकि यहाँ पे दिख रहा है 3 और 9 के बीच की रो हाइड हुई हैं, तो यहीं पे जाके अनहाइड कर देंगे, फिर से आ जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम फॉर्मेट विकल्प का यूज कर सकते हैं रो कॉलम की विड्थ को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए और हाइड करने के लिए। रीनेम करना हो तो सीट को हम यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ पे सीट के नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दें मार्क शीट, ठीक। इसके कलर को चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं। यहाँ से कैसे होगा, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो रीनेम का भी ऑप्शन है और यहाँ से टैब कलर का ऑप्शन दिया गया है, रेड कलर, ग्रीन कलर, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस कलर में ये सीट रीनेम हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से हम फॉर्मेट विकल्प का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से हम रो या कॉलम को हाइड करेंगे और विड्थ को कैसे एडजस्ट करेंगे, ऑटो विड्थ कैसे करेंगे, ऑटो कॉलम विड्थ को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, रो कैसे एडजस्ट करेंगे, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा। बाकी और कोई दिक्कत है अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।